हेलो फ्रेंड्स, आई एम विनोद फोगला। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपने एक बेहद ख़ास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो टॉपिक ये है कि महामारी कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल से ले रखी थी और अब उनके पहली बार ज़िंदगी में हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम आए और वो क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं। तो वो क्लेम क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, उन्हीं 2-3 पॉइंट पे मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा अच्छी तरीके से देखा तो आपके भविष्य में शायद ही कोई क्लेम आपका हेल्थ इंश्योरेंस में रिजेक्ट हो। और अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मन बना भी रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप अपना फीडबैक भी मुझे इस पर ज़रूर देना। तो आज अपने बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम क्यों रिजेक्ट होते हैं। उसके मुख्य तौर पर पिछले 15 साल के ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से उसके 3 पैरामीटर हैं। सबसे पहला पैरामीटर है जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम को रिजेक्ट करती है, वो है नॉन डिस्क्लोजर। दूसरा पैरामीटर है मिस रिप्रेजेंटेशन और तीसरा पैरामीटर है बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI। आइए अब इन तीनों टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉन डिस्क्लोजर कि ये क्या चीज़ होती है। इंश्योरेंस कंपनी ये कह कर के क्लेम रिजेक्ट कर देती है कि आपने ये चीज़ पॉलिसी लेते समय डिस्क्लोज नहीं की, उसको नॉन डिस्क्लोजर कहते हैं। मुख्यतः ये ज़्यादातर ये बीमारियों के केस में ऐसा होता है कि ये बीमारी पहले से आपको प्री एग्जिस्टिंग अब थी। अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कौन सी होती है या पहले से बीमारी, इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आपने पॉलिसी ली तब ये बीमारी आपको थी लेकिन आपने इस बीमारी को छुपाया, ये नॉन डिस्क्लोजर हुआ। अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है क्या? ऐसी बीमारी जिसकी आप दवा ले रहे हैं या आपको कोई लक्षण है, उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ बोलते हैं। अब फ़र्ज़ कीजिए, एक उदाहरण से आप इस बात को पूरे को समझिए। एक पॉलिसी होल्डर ने, किसी सज्जन ने 26 जनवरी को पॉलिसी ली, उसके बाद 15 अगस्त को नॉर्मल उनको थकान हुई और वो घर के पास ही किसी फिजिशियन को दिखाने गए। वहाँ पर मालूम पड़ा कि उनको डायबिटिक है, उनको डायबिटिक डायग्नोसिस हुआ और 2 अक्टूबर को उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। और वो हॉस्पिटलाइजेशन किसी और वजह से हुआ, शुगर की वजह से नहीं, किसी और बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से वो फ़र्ज़ कीजिए उनका हॉस्पिटलाइजेशन हुआ। तो हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद जो ट्रीटिंग डॉक्टर था हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने पूछा कि आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या, और पॉलिसी होल्डर ने सही बताया कि हाँ मुझे डायबिटिक है। इंश्योरेंस कंपनी के पास वो कागज़ गया कि इनको डायबिटिक का मेडिकल हिस्ट्री है। इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहते हुए क्लेम मना कर देती है कि आपने नॉन डिस्क्लोजर किया, मतलब आपने बीमारी को छुपाया। अब यहाँ पर एक कैच है जो समझने वाला है पॉलिसी होल्डर को, क्योंकि पॉलिसी होल्डर की भूमिका इसमें बड़ी अहम है। 26 जनवरी को आपने पॉलिसी ली, 15 अगस्त को कोई बीमारी डायग्नोसिस हुई, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, कोई भी बीमारी, तो आपने इन्फॉर्मेशन तो इंश्योरेंस कंपनी को सही दी जब आपने प्रपोज किया था, लेकिन बीमारी बाद में डायग्नोसिस हुई तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है आपका, उसको ये मेंशन करना है कि यह बीमारी 15 अगस्त से है, ना कि पॉलिसी लेते समय थी। क्योंकि ट्रीटिंग डॉक्टर कई बार खाली ये लिख करके छोड़ देते हैं कि डायबिटिक डायग्नोसिस, जबकि उनको एक्चुअल में ये लिखना होता है कि डायबिटिक डायग्नोसिस सिंस 15 अगस्त, 15 अगस्त से ये डायबिटिक हुई है। फिर भी अगर इंश्योरेंस कंपनी के पास कागज़ पहुंच गया है ये और डायबिटिक डायग्नोसिस का लेटर गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी का जो डॉक्टर है वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से वापस ये मांगता है कि ये कब से है डायबिटिक। तो उस डॉक्टर को ये लिख करके देना होता है कि यह डायबिटिक 15 अगस्त से है। अब ये 15 अगस्त से ट्रीटिंग डॉक्टर आपका कब लिखेगा? जब आपके पास कोई फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर होगा, क्योंकि 15 अगस्त को डायबिटिक जो डायग्नोसिस हुई, आपने घर के पास ही किसी फिजिशियन को दिखाया, तब आपको डायबिटिक कुछ प्रेस्क्रिप्शन दी होगी, कुछ डॉक्टर की पर्ची होगी, उसी के बेस के ऊपर वो आपको ये लिख करके देगा कि 15 अगस्त है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ पर आपको एक जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद आप चाहे एडमिशन करवाएं नहीं करवाएं,
आपका फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर किसी भी बीमारी का है वो हमेशा पॉलिसी कॉपी के साथ आप संभाल के रखें, तो आपका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कभी रिजेक्ट इस ग्राउंड पे नहीं करेगी, क्योंकि पॉलिसी लेने के बाद जितनी भी बीमारियां डायग्नोसिस हुई है वो इंश्योरेंस कंपनी को अपने बता सकते हैं कि ये बीमारी इस दिन डायग्नोसिस हुई और उसके लिए अपने को डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, नॉन डिस्क्लोजर से बचने के लिए अपने को फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर जो भी है वो अपने को हमेशा संभाल के रखना है पॉलिसी कॉपी के साथ जिंदगी भर। दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम को रिजेक्ट करती है। वो क्या चीज़ है? मिस रिप्रेजेंटेशन होता है कि इंश्योरेंस कंपनी, आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसमें ये पूछा कि आप कितनी सिगरेट पीते हो, फ़र्ज़ कीजिए, और आपने लिखा कि मैं 1 सिगरेट हर रोज़ पीता हूँ, जबकि सिगरेट पॉलिसी होल्डर पीता है 10 हर रोज़, 10 सिगरेट डेली का कंजम्पशन है। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। इस ग्राउंड पे भी इंश्योरेंस कंपनियों की अगर जानकारी में आती है ये बात तो क्लेम रिजेक्ट होते हैं। लास्ट तीसरा है बॉडी मास इंडेक्स BMI, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये। आप जनरली देखते हैं कि हाइट और वेट के प्रोपोर्शनेट जो रेशियो होता है उसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। जैसे अगर किसी पॉलिसी होल्डर की हाइट 6 फीट है तो उनका वजन 65 किलो से 80-82 किलो के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर आपका एक्चुअल वजन 100 किलो 115 किलो है तो पॉलिसी होल्डर को ज़्यादा संभावना है इस बात की कि उनको भविष्य में हार्ट अटैक की, डायबिटिक की, BP की। तो कंपनी का जो डॉक्टर होता है वो इंश्योरेंस कंपनी को जब आप फॉर्म भर के देते हो उसको प्रपोजल फॉर्म बोलते हैं, उसमें ये सारे तथ्य पूछे जाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है। तो उसके अंदर आपको ये सही डिक्लेयर करना होता है। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है, कई बार क्या होता है वज़न आपने ज़्यादा डाला हुआ है या हाइट और वज़न का अनुपात सही नहीं है और आपने गलत डाल दिया प्रपोजल फॉर्म में। अब इंश्योरेंस कंपनी आपका कोई डायबिटिक का, हार्ट का, किसी का क्लेम नहीं है, पॉलिसी होल्डर का क्लेम है किसी अलग बीमारी का, और 5 साल से पॉलिसी चलती आ रही है, 2 साल से पॉलिसी चलती आ रही है, लेकिन रेशियो में बहुत बड़ा फ़र्क है। 1 साल से पॉलिसी है, मान लो फ़र्ज़ करो आपका क्लेम है किसी और चीज़ का जिसका डायबिटिक, BP से कोई नेक्सस नहीं है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी इंश्योरेंस कंपनी इस क्लेम को मना कर देती है। जबकि यहाँ पर पॉलिसी होल्डर सबसे ज़्यादा आर्ग्यू करते हैं कि मैंने जिस मोटापे की वजह से तो मेरा BP शुगर है उस चीज़ का तो मैंने क्लेम प्रपोज ही नहीं किया है, अप्लाई ही नहीं किया, मैंने अप्लाई किया है बुखार का जिसका इस मोटापे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि इंश्योरेंस जब भी आप लेते हैं ये एटमोस्ट गुड फेथ पे होता है, यानी भरोसे पे होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन गलत दी, चाहे आप उस चीज़ के लिए क्लेम नहीं ले रहे हैं लेकिन इन्फॉर्मेशन गलत दी, तो आपके और मेरे बीच में जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी पॉलिसी कॉपी जो बनी वो मैंने भरोसे पे बना के दी थी। तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी तो वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही नल एंड वॉइड हो गया। तो मेरी अब आपकी किसी भी क्लेम की, चाहे इससे संबंध रखती हो इस बीमारी से या ना रखता हो, किसी भी क्लेम की कोई जवाबदेही नहीं है। तो प्रेसाइजली वापस रिपीट कर देता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी 3 तरीके के क्लेम, 3 पैरामीटर पे क्लेम रिजेक्ट करती है, नॉन डिस्क्लोजर पे, मिस रिप्रेजेंटेशन पे और BMI बॉडी मास इंडेक्स पे। तीनों से बचने का तरीका है, नॉन डिस्क्लोजर के लिए फर्स्ट कंसल्टेशन पेपर आप हमेशा संभाल के रखें, मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए हमेशा इंश्योरेंस कंपनी को सारी इन्फॉर्मेशन प्रपोजल फॉर्म भरते टाइम सारी इन्फॉर्मेशन सही दें, और तीसरा है BMI बॉडी मास इंडेक्स, हाइट और वज़न सही बताएं इंश्योरेंस कंपनी को। तो मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को मना नहीं करेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।